दुल्हन अपने सैया का दुख बता बतिया का कहे। सैया गवैया मिलल करे रोमांस हो, आधी आधी रतिया के करेला डांस हो। आधी आधी रतिया के करेला डांस हो। सारा रेड पार करे हालत बिगाड़े, सारा रेड पार करे हालत बिगाड़े। बजा के हारमोनिया, बजा के हारमोनिया नथुनिया उतारे। क्या बात है। समरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा साथियों, हम बिरहा एवं भोजपुरी लोक गीत गायिका सुषमा भारती आप सभी बिरहा के प्रेमियों को बार बार नमस्कार प्रणाम करतानी। और आज ये रिकॉर्डिंग गीत हो रहल बा मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ में, जिनके निर्माता हैं आदरणीय बड़े भाई इरफान अहमद जी। ये रिकॉर्डिंग ये बिरहा गीत आप लोगों को सुनने को मिलेगी बिरहा प्यार हिट्स चैनल पर। तो आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एवं शेयर करें। और हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी के आशीर्वाद से रिकॉर्डिंग हो रहा बा। हमें आशा ना पूरे विश्वास बा कि आप लोगों के जरूर पसंद आई। साथियों, बताया जाता है कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि कोई इंसान दुनिया की नजर में, कानून की नजर में बहुत बुरा होता है, लेकिन अगर उसकी अंतर आत्मा में झांक कर देखा जाए तो वह दिल का बहुत ही सच्चा होता है। आज के बिरहा की कहानी हमारी इसी पर आधारित है। कैसे? भूमिका की लाइन से कहना है। समा तुम जरा दूर हटकर जलो, संग तुम मेरे जलने के लायक नहीं। ना है शिकवा मुझे कुछ मेरे कर्म पर, कोई कह सकता मुझको नालायक नहीं। कर दिया खास कुछ जग में मैं इस तरह, वैसा कर सकता कोई विधायक नहीं। स्वावलंबी सफर जिंदगी का रहा, आत्मबल के सिवा कुछ
सूबेदार यादव जी को, जिन्होंने लिखा है कि स्वावलंबी सफर जिंदगी का रहा, आत्मबल के सिवा कुछ सहायक नहीं। लेकिन बिरहा में गजल का अंदाज बा मास्टर, कैसे? कि निगाहें हमको ढूंढेंगी, हमारी याद आएगी। याद आएगी तो हमारी याद भी उनको हमारे बाद आएगी। क्या बात है? जितना सुंदर ही गजल बा उतना सुंदर कवि जी भाव भी लिखले हुन, कैसे? कि अरे लुटाता लुटाता प्यार है कोई, कोई विष को पिलाता है। को पिलाता है, चाहता फूल है कोई, कोई कांटा चुभाता है। ए भैया, इहवे से ये बिरहा का कहानी का शुरुआत भइल। नजम के लाइन से कहना है कैसे? जीवन नहीं है सिर्फ आने जाने के लिए, जीवन नहीं है सिर्फ आने जाने के लिए, समाज में सत्कर्म है कर जाने के लिए। इसी समाज में कोई महान होता है, कष्ट गैरों का देख कोई कोई रोता है। जिला है भिंड में बिलाव एक गांव, जहां कैलाश पंडित का दबंग था स्वभाव रहा। वही गरीबी में मलखान जन्म पाए थे, वही गरीबी में मलखान जन्म पाए थे। उम्र 16 रही कैलाश से टकराए थे। ए भैया, बात के समझ ली कि ई कहानी कहाँ का बा और कैसन बा। तो मध्य प्रदेश के अंदर एक जिला भिंड पड़ता है। उसी भिंड जिला में एक गांव है जिसका नाम बिलाव बताया गया है, जिसके एक तरफ राजस्थान की सीमा और दूसरी तरफ यूपी की सीमा पड़ती है। वही बिलाव गांव का रहे वाला कैलाश पंडित, इनके चाचा जी एमपी सरकार में मंत्री भी थे और कैलाश पंडित उस गांव के प्रधान भी थे। तो पूरे गांव के अंदर उस पंडित परिवार की दबंगई बड़े जोरों शोर से चलती थी। गांव में एक ठे देवी दुर्गा जी का मंदिर रहल जाने आलम जी, और वो मंदिर के पास 100 बीघा जमीन रहल। एक दिन कैलाश प्रधान
मंदिर में ताला मार देहलन। जब मंदिर में वो ताला मार दिए तो ई देख के वही गांव का एक गरीब परिवार का लड़का जेकर नाम मलखान बतावल गई, उम्र 16 साल बा, जाके वो प्रधान कैलाश से कहे लगलन। का कहलन? तर्ज बदल गई। कौनों में हरारू का चढ़ल जवानी बा और पिया परदेश बाड़न। कलश कुल मौसम बीत गईल। कुल मौसम जब हरे बितावे के बा तेहर का करई बा तो ए मौसम का मजा के हुआ और न लेवे लगी तब मत कहिया हमके। आड़े से ले कैसे कहे? कि अरे अंग अंग टूटे मोरा, अंग अंग टूटे मोरा, हाय दर्द बा बदनवा में, काहे ना अइला सैया, काहे ना अइला सैया, लौट के जवानवा में। क्या बात है? लेकिन बाबू उस 16 साल का लड़का वो गांव का मलखान जाके कैलाश पंडित से कहे लगल। का कहे? कहे मलखान माना हो, कहे मलखान माना, कहे मलखान माना, हमरो कहनावा के, खोलवा दा ताला करबा, खोलवा दा ताला करबा, देवी के पूजनवा के। मलखान सिंह जाके कैलाश प्रधान से कहलन कि ये प्रधान जी इ मंदिरवा में ताला काहे मार दिहला? गांव का लोग पूजा कर चाहत हुवन, ओके खोलवा दा। तब प्रधान जी जब इतनी बात सुनलन तब मलखान से डांट के कहलन। का कहलन? कहे कैलाश जदी ढेर बतियाइबा, आइला पैदल सुत के खटिया पे जइबा, छूट जाई ऐठन चोर हो, छूट जाई ऐठन चूरा, छूट जाई ऐठन चूरा, करबा गुमानवा के, खोलवा दा ताला करबा, खोलवा दा ताला करबा, देवी के पूजनवा के। क्या बात है? ए भैया मलखान सिंह का बात सुन के कैलाश पंडित कहलन कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जल्दी से भाग जाओ नहीं तो मार कर तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। ए मंदिर और मंदिर के 100 बीघा जमीन सब हमारी है, तुम्हें यहाँ आने में तनिक भी डर नहीं लगा? तब मलखान सिंह कहे लगलन कि प्रधान जी हमारे ठे बात सुना। कौन बात? तर्ज बदल गई।
मास्टर हमरे संकेत दे देलन कैसे कवने की यारिया में गजारा मुरैया हो कवने की यारिया में गजारा मुरैया हो कवने की यारिया आलू भाटा नमस्ते टाटा अरे भैया नमस्ते टाटा लेकिन मलखान का कथवन तनी गौर करी है आप लोग कि कहे मलखान जी न बोला तू को बोलिया हो कहे मलखान जी न बोला तू को बोलिया हो खाइला आपन हम कमैया डेराही कहे क्या बात है मलखान कहलन कि प्रधान जी एक तरह बोली कुबोली मत बोला हमन हो कऊ मंदिर बा पूरे गांव का मंदिर बा सब पूजा कर सकेला एमे ताला लगा के का दिखावल चाहत हुआ तू बतावा का कहलन मंदिर में पूजा करी है लोग वालू गैया हो झगड़ा बेसहले फायदा कोई बना भैया हो पतबड़ में पुलिस गईली आई डेरा ही कहे क्या बात है ए भैया मलखान कलन किया प्रधान जी सुना ई गांव का मंदिर है गांव का जमीन है गांव के लोगन के पूजा कैले का अधिकार है रह गईल बात डेरैले क त हमें आपन कमाई खाइला त काहे के केहू से डेराई इह कही के बाबू मलखान घरे चल गईलन एहर कैलाश पंडित अपने चाचा मंत्री से कहत हुवन कि साला दुई कौड़ी का आदमी हमसे जुबान लड़ावत रहल है अब उनकर चाचा मंत्री जी हईबा कर सोचल पावर अपने पास बा पुलिस वालों को बुलाए और कहला कि जाके लोगों ने मलखनवा के बढ़िया से तनी चाय नाश्ता करा दाता अरे बाबूजी पुलिस वाले आए और मंत्री को धमकाने के आरोप में मलखान को बड़ी मार मारी और मारकर उस बेचारे मलखान को जेल भेज दिए कुछ दिन के बाद मलखान के जब छुट्टी मिलल जेल से तब भइल का तर्ज बदल गई अरे बड़ी पुरान तर्जबा लेकिन बड़ी कचाका तर्जबा क्या बात है हमरे मास्टर साहब संकेत दिलन कैसे कैसे कि अरे आग लागो सैया तोरा आई न सके पियाई में आके तना दर्द होला कहाँ हो अरे का बताई हो कहा तो नाप दे कि अरे केतना दर्द होला हमारी कलाई में केतना दर्द होला ए भैया मलखान के जेल में
उ पंडित प्रधान कैलाश जी। और जब मलखान सजा काट से जेल से छूट के अइलन तो आए गई का कि अरे गइल चुनाव पर धानी वाला आई हो दिहले मलखान सिंह दिहले मलखान सिंह परचा भराई हो दिहले मलखान सिंह। जब प्रधानी वाला चुनाव आयल भैया तो कैलाश पंडित के सामने मलखान सिंह चुनाव लड़ गईलन। तब कैलाश पंडित कहत हाय देखा हेकर देखा हाई देखा एकर ऐठन अभिन गयल ना रस्सी जल गई लेकिन बोल ना खत्म भइल एके अब की नीक से समझावे के पड़ी। तब भइल का कि यार चोरी वाली केसिया में जेल भेजवावले छूट के आइल तबल के हत्या का लगावले कि यार 3 साल बाद फिर से छूट के गइल आई हो दिहले मलखान सिंह परचा भराई हो। क्या ए भैया कैलाश पंडित झूठे चोरी के आरोप में मलखान को फिर जेल भेजवा दिए। और जब कुछ दिन के बाद मलखान छूट के अइलन तो फिर एक फर्जी हत्या के केस में मलखान के जेल भेजवा दिले। अब मलखान जेल से 3 साल के बाद जब मलखान बाहर अइलन तो जैसे कौनो शेर घायल हो जाला तो और न खूंखार हो जाला वही तरह मलखान के दिल में भी बदले की भावना पनपने लगी और कुछ बदमाशों की टोली बनाकर और किए क्या गीत बदल गई। बड़ी प्यारी तर्जबा। और जब ये तर्ज के स्वर्गीय रामदेव बुल्लू गुरुजी के मुकाबला में होकर तो रामदेव गुरुजी कहा हो गोरिया मुश्किल भजीना हो गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में हो गोरिया मुश्किल भजीना तेरी गली में। तब उल्लू गुरु कहा कि चापब फेंकबा पसीना तेरी गली में। लेकिन बाबू हो विपत का मारा दुख का मारा ही आदमी बुरे संगत में पड़ जाता है। और कुछ बदमाशों की टोली बना लिया मलखान और करता क्या है कि सजी मलखा की हो सजी मलखा की टोली गोली चले ना कि सजी मलखा की टोली गोली चले ना हो खेले खूनों की होली गोली चले ना। क्या बात है
बन गया और कुछ बदमाशों की टोली सजाया और अमीर पूंजीपतियों को लूटकर बड़े बड़े हथियारों को जुटाने लगा और चंबल घाटी के बिहड़ों में शामिल हो गया। और उसी चंबल घाटी में फूलन देवी से मुलाकात हुई, क्योंकि फूलन देवी भी तो मुसीबत की मारी डकैत बनी थी ना। अब जब भारी संख्या में हथियार हो गई और बड़े बड़े बदमाशों से संगत हो गई, तो एक दिन मलखान करता क्या है, चौलरिया के भाव में कहना है कैसे। चकनिया बारी उमर कमरल चकनिया गोरिया खींचे निहुर के पनिया गोरी का झूले झूलनिया ना। क्या बात है जी। लेकिन बाहर मलखान अपने साथियों की टोली सजाकर और करता क्या है, टोली सजा के अइला मुखिया, टोली सजा के अइला मुखिया के भवनवा हो जवनवा सिर पे बांधे कफनवा ना। मुखिया छिप के जान बचावल चलनी 2 घंटा तक गोली कैल बंद 5 की बोली, कैल बंद 5 की बोली। पकड़ो जिंदा चाहे मुर्दा, पकड़ो जिंदा चाहे मुर्दा भैया नवा हो जवनवा सिर पे बांधे कफनवा ना। बरसाता रहा, लेकिन प्रधान छिप के आनन फानन में अपन जान बचा ले। लेकिन 5 लोगों की जानें चली गई। इसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार और यूपी की सरकार ने ऐलान कर दिया कि मलखान को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कराने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। वो 1 लाख भैया आज के जमाना में 10 लाख के बराबर रहा। लेकिन मलखान के हिम्मत और हौसले को देखकर पूरे चंबल घाटी के बदमाशों ने किया क्या? तेरी की लाइन में कहना है कि अरे चंबल का तब सरदार बन गया, हो चंबल का तब सरदार बन गया, लेकर साथ में चलता अमरीकी एसएलआर, लेकर साथ में चलता अमरीकी एसएलआर, चंबल का तब सरदार बन गया। अरे बाबू, भारी मात्रा में अमेरिका से बहुत घातक हथियार जिनका नाम एसएलआर था। एसएलआर का मतलब सेल्फ लोडिंग राइफल, और पूरे चंबल के बिहड़ों ने उसे अपना सरदार मान लिया। और सरदार बनने के बाद मलखान ने एक ऐलान किया। क्या ऐलान किया? पहपट की लाइन में कहना बा कि अरे करी जे बेटी,
करी जे बेटी बहन से दूरा 4 सार के सीने में। अरे करी जे बेटी बहन से दूरा 4 सार के सीने में। आ चौराहे पर गोली देव मार सार के सीने में। एक दिन सैकड़ों बदमाशों की टोली सजाकर और घोड़े पर सवार होकर और हाथ में लाउड स्पीकर लेकर अगल बगल जितनी भी बाजारें थीं, बाजारों में जाकर ऐलान कर दिया कि सभी लोगों कान खोल कर सुन लो, जब तक मलखान सिंह जिंदा है तब तक अगर किसी ने भी किसी के भी बहन बेटी के ऊपर बुरी नजर डालने की कोशिश की तो उस भरी बाजार में उसे बीच चौराहे पर गोली मार दिया जाएगा। और इसके बाद हुआ क्या? अरे फूलन देवी के संग मिलकर किया बेहमई कांड हो। अब पूरे चंबल के घाटी का बन बैठा था ब्रांड हो। बंद हो गया डर से बलात्कार सार के सीने में। अरे बंद हो गया डर से बलात्कार सार के सीने में। तीनों प्रांत की पुलिस हुई लाचार सार के सीने में। बाबू मलखान के ऐलान को सुनकर दूर दूर तक रेप बलात्कार की घटनाएं बंद हो गई थी और मलखान को मारने के लिए तीनों प्रदेश की पुलिस मंसूबे बनाने लगी। और एक बार भारी संख्या में पुलिस बल के साथ और मलखान की टोली के साथ कई दिनों तक चंबल घाटी में गोलियां चलती ही रह गईं। अंततोगत्वा दशहरा के दिन मजबूर होकर पुलिस वालों को पीछे हटना पड़ा, जिसमें एक पुलिस वाला बदमाशों के हाथ पकड़ा गया। मलखान के साथी सब उस पुलिस वाले के सीने में गोली मारना चाहते थे। तब तक मलखान पहुंचकर जाकर कहने लगा, खबरदार, गोली मत मारना। अरे तुम लोग ये क्या करने जा रहे हो? आज दशहरा का दिन है, अगर इसे मार दोगे तो इसके परिवार वाले कितने दुखी, कितने रोएंगे, बेचारे बहुत तड़पेंगे, ऐसा मत करो। कहलन मलखान, वाह रे, जिनको पूरा हिंदुस्तान बदमाश समझता था, उसके दिल के उद्गार को देखिए। कहने लगा कि हम देश के सिपाहियों को गोली मारने के लिए बदमाश थोड़ी बने हैं, हम तो देश से गद्दारों को मिटाने के लिए बदमाश बने हैं। इस देश से इन गद्दारों को, इन कमीनों को मिटा कर दम लेंगे। उस सिपाही को बाबू इज्जत के साथ उसके घर तक पहुंचाए। अरे बाबू, प्रमाण मिला कि वह सिपाही उसी दिन अपना ट्रांसफर करा कर जाने आलम जी और दूसरी जगह चला गया। अरे वाह! सोचने लगा कि जो इंसान इतना सच्चा हो सकता है, उसके साथ मैं यहाँ रहकर गोलीबारी नहीं कर सकता। इसके बाद हुआ क्या? आल्हा में प्रमाण मिला। हाय राम, बुझल नाही दिल से, बुझल नाही दिल से प्रतिशोध की लवरिया भैया। भैया कैलाश पर चढ़ाई दूसरी बार, मारा कैलाश के तब सीनवा में गोलियां भैया।
समर्पण तब फूलन देवी कैली भैया रहल कुछ शर्त मौला खान सिंह कया अरे बाबू फिर से अपने साथियों की टोली सजाकर मलखान कैलाश प्रधान के घर पर चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करके उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। अब मलखान को पकड़ने के लिए अलग से पुलिस फोर्स तैनात की गई, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए। अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो एक ऐलान किए कि जितने भी चंबल घाटी के बदमाश हैं उनसे सरकार के लोग सीधे बातचीत करेंगे और उनसे कहा जाएगा कि आप लोग एक खून खराबा वाली रास्ता छोड़िए, आपकी जो भी मांग है उसे बखूबी पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। जिसके चलते बाबू सन 1981 में फूलन देवी ने भी अर्जुन सिंह सीएम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और जेल चली गई। अब मलखान सिंह से बात होने लगी तो मलखान सिंह ने आत्मसमर्पण करने के लिए कुछ शर्त रख दिए। क्या शर्त लिखे? सदर आखा में कहना बा मंदिर का जमीन चाहे पूरे गौवा के, ए बाबू मंदिर का जमीन चाहे पूरे गौवा के, पूजा बदे खुलल रही मंदिर का कीवाड़, अरे फांसी का सजाना पैहा साथे का संगतिया और नहीं हो सतावल जइहा उनकर परिवार। क्या बात है? अरे बाबू मलखान ने शर्त रख दिया कि मंदिर की जो 100 बीघा जमीन है जो कैलाश पंडित के परिवार के कब्जे में है उस पर पूरे गांव वालों का अधिकार होना चाहिए और मेरे साथ जितने भी हमारे साथी हैं सब पर मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन किसी को भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए तथा उनके परिवार वालों को कोई भी नहीं सताएगा। अगर ये शर्त मंजूर हो तब हम आत्मसमर्पण करें। अरे बाबू उस समय देश की प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ये शर्तें उनके पास तक पहुंचाई गई तो इंदिरा जी ने कहा कि मंदिर की जमीन की मांग तो उचित है, इस जमीन को गांव वालों के हवाले कर दिया जाएगा। बाकी शर्त के लिए अर्जुन सिंह जी से बात करेंगे। तो हुआ क्या? खड़ी की लाइन में कहना है कि अरे सारी शर्त अर्जुन सिंह सीएम गइल मान हो, अरे सारी शर्त अर्जुन सिंह सीएम गइल मान हो, कैला हस समर्पण, ए बाबू कैला हस समर्पण तहिया चंबल का जवान हो, कैला हस समर्पण। जब मलखान सिंह की सारी शर्तें सीएम अर्जुन सिंह मान गए तो हुआ क्या कि अरे 15 जून रहल सन 82 वाला दिनमा और रखला हथियार अर्जुन सिंह के सामनावा,
तहिया चंबल का जवान हो कैला समर्पण। आए बाबू 15 जून सन 1982 को मलखान सिंह अपने पूरे साथियों के साथ दुर्गा मां के मंदिर में जाकर पूजा किए और एक बहुत बड़े मैदान में अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री के सामने हथियार रखकर आत्मसमर्पण कर दिए। अरे बाबू मलखान की एक झलक पाने के लिए 50 हजार की भीड़ जुटी थी। कितने तो पुलिस वाले भी उनका दर्शन करने के लिए बेताब थे। अरे बाबू मलखान के अस्त्र शस्त्र को देखकर पुलिस वालों के दांत भी खट्टे हो गए और हथकड़ी पहनाकर सभी लोगों को जेल भेज दिया गया। तो हुआ क्या कि यार 7 साल बाद जेलिया से घर आइला, स्वागत सम्मान गौआ का लोग कइला। अरे निर्विरोध बीबी जेकर भइली प्रधान हो कैला समर्पण। अरे कैला समर्पण तहिया चंबल का जवान हो कैला समर्पण। आए बाबू 7 साल के बाद सन 1989 को रिहा होकर अपने गांव आए मलखान। गांव के लोगों ने स्वागत में फूल माला से लाद दिया और उनकी पत्नी को अपने गांव का निर्विरोध प्रधान बना दिया गया। गाना लिखे जाने के समय तक उनकी पत्नी उस गांव की निर्विरोध प्रधान है और मलखान सिंह भी गांव के विकास के लिए आज भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते हैं। तो ये रही एक डाकू मलखान सिंह की कहानी। मलखान अच्छा था या बुरा, इस पर आप लोग अपना विचार कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कहना है क्या कि गुरु बिहारी गुरु गणेश जो राम रचे सो होई, कवि चंद्रिका रामदेव डाकू ना बनना कोई। अरे चंबल का तब सरदार बन गया, हो चंबल का तब सरदार बन गया। तो सुषमा की कविता में रंग भरे सूबेदार, चंबल का तब सरदार बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।